गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 ये तीसरा लेक्चर है हम लोगों का। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन समझेंगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म ऑफ से ए व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। क्वेश्चन है हमारा। एक बार आप लोग समझ लेंगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जितने भी यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है उसे हमें डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है। 36/100 इसको हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से करेंगे और उसके बाद ये किस प्रकार का डेसिमल है ये भी हमें बताना है। तो बहुत इजी है ये। हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर को डिवाइड करना होता है। यानी कि यहाँ पर हम 36 से को 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 36 पॉइंट लगा 0 3 टाइम्स 300 60 फिर 0, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 600 यानी कि 0.36। वैसे ओरली भी आप बता सकते थे, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने पर 2 नंबर्स पर पॉइंट लग जाता है, लेकिन ओरली हमने इसलिए नहीं बताया कि इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करके आप इसको लिख देंगे। अब हमें ये बताना है ये किस तरह का डेसिमल है। तो काइंड ऑफ डेसिमल आपको बताया गया था। डेसिमल 3 काइंड्स होते हैं। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में जहाँ पर रियल नंबर का पूरा चार्ट पढ़ाया गया था उसको आप एक बार रिवाइज करेंगे। यहाँ हम आपको बता भी दे रहे हैं डेसिमल कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहला वो डेसिमल जो अपना जिसका एक नंबर फिक्स होता है, यानी कि इस तरीके से हम यहाँ नीचे कुछ लिख रहे हैं 0.256 यानी कि इसके फिक्स नंबर है। एंड सो ऑन नहीं है, इसमें डेसिमल के राइट साइड में 3 नंबर्स हैं, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ लिख देंगे सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। उसके बाद दूसरा होता है जिसके फिक्स ना हो नंबर्स, यानी कि इस तरीके से अगर कोई नंबर आ गए 1.3333 एंड सो ऑन, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान दीजिएगा, जब इसके नंबर फिक्स नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये आपका रिपीट हो रहा है, 3 वर्ड जो है मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.3 बार। तो इसको जो हम लिखते हैं ये आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग ना रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और जिसे हम रिकरिंग भी कहते हैं। तो इस तरीके से 2 तरीके का डेसिमल आप समझेंगे। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो इरेशनल नंबर होता है, वो रेशनल नंबर नहीं होता, उसे PYQ के फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो इसमें नहीं आने वाला है, बस यहाँ आपको बताना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड 1/11। क्लियर है। 1/11 हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए, वो अभी वही डेसिमल आपका आ जाएगा 1/11 0 टाइम्स 1 आ गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 10 नहीं जाएगा, 0 टाइम्स ले जाते हैं तो 0 ले जाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, 11 9 जा 99, फिर बचा 1, फिर यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, ये तो 0 लगेगा ही ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 100, फिर 9 टाइम्स ले जाएंगे फिर 99, यानी कि ये रिपीट होगा। तो ये हो जाएगा 0.09 09 09 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका आता रहेगा 09। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार। ठीक। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो नंबर है हमारा ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग।
क्लियर है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। एंड यहाँ पर लगा देंगे रिकरिंग, रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग। क्लियर है, इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, इसमें 6 क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा HW, ये आप लोग घर पर करेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में है यू नो दैट, गिवन है हमें 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ठीक। 1/7 की वैल्यू 0.142857, और यही वर्ड रिपीट होता रहता है। तो अगर ये कैसे होता है ये हमको पता है, हम आप लोगों को एक बार रिपीट करके यहाँ पर समझा भी दे रहे हैं। वैसे तो इसको करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं 1/7 यानी 1 को 7 से आप डिवाइड करेंगे, 7 0 जा 0 1 0, यहाँ पॉइंट लगेगा, ये आपका हो जाएगा 7 1 जा 7 3 0, और 7 4 जा 28, हो जाएगा आपका 2 0 20, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा आपका 6 0, 7 8 जा 56, फिर आपका हो जाएगा 4 0, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 5 0, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, फिर आ गया 1। देखिए 1 जो यहाँ था वही 1 फिर से रिपीट हो गया, फिर ये वर्ड पूरा रिपीट होगा 142857, ये रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको गिवन है, ये कैसे आया ये हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर आपको ये लगाना नहीं है। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। अब हमसे पूछा जा रहा है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, हमें बताना है डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7 या 3/7, 4/7, इन सब का डेसिमल एक्सप्रेशन हमें बताना है। बट ध्यान देना है विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन, इस लॉन्ग डिवीजन के बिना, यानी कि इसी 1/7 की वैल्यू से हमें 2/7 निकालना है। हमें यहाँ डिवाइड नहीं करना है कि 2 को हम यहाँ बैठ के डिवाइड करें, वैसे तो डिवाइड करेंगे तो आएगा, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं करना है। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 हो गया इंटू 1/7, देखो 2 1 2 और 1/7, तो 2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7 की जो वैल्यू है 0.142857, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, और 1 11, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, ये हो जाएगा 0.285714। इसी तरीके से आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 1/7, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.142857, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.428571। इस तरीके से आपका नंबर्स आता रहेगा। बस अब आपको 4/7, 5/7, 6/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपका हो जाएगा HW। क्लियर है, आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ P/Q। देखिए अब यहाँ पर उल्टा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था P/Q के फॉर्म में था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। थर्ड क्वेश्चन है डेसिमल में है, उसको हमें P/Q यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, देखो कोई भी डेसिमल 0.6 बार, इसको ध्यान देना है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है P/Q के फॉर्म में। तो 0.6 बार का मतलब होता है 666 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिए
इसमें ये जो है डेसिमल टर्म जो है टर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझेंगे। इसके पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो कैसे, एक बार हम ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे लिखा है 1.2, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में करना बहुत ईजी है। 1.2 इट मीन्स हो गया पॉइंट के बाद वन पर नंबर्स है, यानी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो आप लिखेंगे, पॉइंट हटा दीजिए, ये हो जाएगा 12/10। यानी कि अगर पॉइंट के बाद में आफ्टर पॉइंट डेसिमल के बाद में आपका 1 नंबर है तो 10 से डिवाइड करो, 2 नंबर है तो 100 से, 3 नंबर है तो 1000 से डिवाइड करो। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। इसको कट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 6/5 आंसर। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म पता है, आप तुरंत उससे डिवाइड कर देंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं है, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान दीजिए। लेट कर लेंगे, लेट, ध्यान से इसको समझिएगा, एक क्वेश्चन समझा देंगे बाकी आप लोग लगाएंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, इट मीन्स हो गया 0.666 एंड सो ऑन। इसको हमने यक्स लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 डिजिट आपका रिपीट हो रहा है। जब 1 डिजिट रिपीट होगा तो 10 से, अभी जिस तरीके से बताया गया, 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट होगा तो 1000 से। इस तरीके से हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही साथ समझ लीजिए, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 1 डिजिट, 1 डिजिट कौन सी डिजिट है ये, 6 इज रिपीटिंग, 1 digit 6 is repeating, so we multiply it with 10 on both side। इसको बोथ साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो है और एक नंबर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका आएगा। और इसको आप समझ सकते हैं, अगर इस नंबर को देखेंगे तो ये वर्ड न लिख करके इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 6.6 पर बार। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 पॉइंट प्लस, इसको लिख सकते हैं 0.6 पर बार। देखिए ये 2 नंबर में हम इसको तोड़ देंगे, ये 6 प्लस 0.6 बार, इसको ऐड कर लेंगे 6 और 0, 6 हो जाएगा 6.6 पर बार। ये आपका क्लियर है। देन दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 पर बार। अभी इसी को आपने लेट किया है, क्या लेट किया है, यक्स। ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ क्या लेट कर लिख दिया, यक्स। तो ये हो जाएगा 10x प्लस x इधर आके आपका माइनस x इज इक्वल टू 6, 9x, 10x माइनस 1x ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9। कट करेंगे आपका 2/3, x इज इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू हमारी आ गई 2/3। अब आप क्रॉस चेक अगर करना चाहते हैं तो 2/3 को डेसिमल में डिवाइड करके चेक कीजिए, आपका 0.666 एंड सो ऑन यही आएगा। क्लियर है? इस तरीके से हमारा कोई भी नंबर अगर रिपीट करने का आए तो हम इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स को भी पी बाई क्यू यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन कुछ लोगों को कम समझ में आया हो, चूँकि नया टाइप का है तो हम इसका एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, बाकी आपका एक होमवर्क हो जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सेकंड आपका होमवर्क हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 0.001 ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। शार्ट में इसको बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। ये हो जाएगा आपका लेट
x इज इक्वल टू 0.001। यहाँ देखो 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो जब 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको बोथ साइड में किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। हम डायरेक्टली इसको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए, इसको हम डायरेक्ट बताते चले जा रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 डिजिट आर रिपीटिंग, सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000, तो यहाँ हो जाएगा 1000 यक्स इज इक्वल टू, ये ना पॉइंट इधर चला आएगा तो हो जाएगा 1.001 बार। क्लियर है? तो दिस इम्प्लाइज 1000 यक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 बार। ये आपका हो जाएगा 1000 एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो वैल्यू है आपकी, आपने क्या लेट किया है, यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स। दिस इम्प्लाइज 1000 यक्स माइनस यक्स इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 999 यक्स इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज यक्स इज इक्वल टू 1/999, और ये जो यक्स है यही वैल्यू आपकी 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999, यही हमारा आंसर। क्लियर है? हमने यक्स जिसको लेट किया था वही है हमारा क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया। डायरेक्टली हमने इसको बता दिया, लिखने का तरीका पूरा सिस्टम से आपको कॉपी में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा हम लोग स्पीड से समझते हैं, इसमें क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ध्यान देना, ये तो केवल ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप का है, इसको थोड़ा सा आपको केवल समझना है। क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन। ये नंबर जो है 0.999, इसको हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या आएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि p/q के फॉर्म में लिखने पर ये नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसको p/q के फॉर्म में करके चेक कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आपका था ये हो जाएगा, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, इसका मतलब 999 यही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। क्लियर है? 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 1 डिजिट, 9 इज ए रिपीटिंग, सो वी मल्टीप्लाई ए बाई 10। 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.9 बार। दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 9 प्लस, ये हो जाएगा x की वैल्यू 0.9 बार, ये x की वैल्यू है, यहाँ पर देख लीजिए। दिस इम्प्लाइज 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा आपका। दिस इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, कट के आ गया 1, x इज इक्वल टू 1 या 1/1 इसको कह सकते हैं, या इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरप्राइजिंग योर आंसर। आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर? हम अपने आंसर से क्या सरप्राइज हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। यहाँ है 0.999, और इसके पहले जो भी क्वेश्चन आपने हल किया था या सॉल्व किया था, सॉरी, उस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए 2/3 आ रहा था या 1/999 आया है। इन सभी क्वेश्चनों को दोबारा आप फिर से अगर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, आप 3 से 2 को डिवाइड करेंगे 0.666 एंड सो ऑन, ये आएगा।
ये जो नंबर था 0.001 001 ये रिपीटिंग नंबर आएगा इसको करने से, लेकिन 1 है तो फिर 1 को आप दोबारा इस नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम बिल्कुल सरप्राइज्ड हैं क्योंकि ये वैल्यू 1 आ रहा है और ये 0.999 एंड सो ऑन। तो हम आंसर से सरप्राइज्ड हैं और हमें यहाँ कहा जा रहा है विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आंसर के कहने का मतलब क्या है कि ये 1 क्यों आ रहा है और ये 0.9। सबसे पहले ये जानिए 0.999 एंड सो ऑन, ये जो वैल्यू है ये अगर हमारा ये 99 इसको हम इनफाइनाइट टाइम्स 9 को लिखें तो एक्चुअल में ये लगभग में आपके 1 यानी कि अबाउट में 1 के समथिंग है, क्योंकि ये जो 99 रिपीट हो रहा है इसको कितना, जब हम इसके लेस जस्ट आगे का कोई भी नंबर लेंगे तो ये आपका 1 होगा, यानी कि 1 के बिल्कुल ये पास में नंबर है, इसीलिए इसकी वैल्यू आपकी 1 आई है। यानी कि आंसर मेक सेंस एज 0.9 बार इज इनफाइनाइटली क्लोज to 1 we can make the difference between 1 and, अगर हम 1 और 0.999 के बीच का डिफरेंस निकालें तो as small as we wish taking enough। वास्तव में ये जो और नंबर आ रहा है इन दोनों के बीच का जो डेसिमल है वो बहुत छोटा है और इसको हम समाप्त कर सकते हैं, मतलब है इसको ना के बराबर मान सकते हैं, इसलिए ये वैल्यू हमारी 1 आई है। तो इसके नीचे आपको रिटन में थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, उसको एक्सप्लेन करके कॉपी पे हम दे देंगे, उसको आप लोग फेयर पर नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, आराम से आप इसको कर सकते हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। क्वेश्चन हमारा है 1/17 में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग, यानी कि जो नंबर ऑफ रिपीट होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा एक क्वेश्चन में 6 रिपीट हो रहा था, जब 1/7 आपने पढ़ा था तो उसमें था 14280 0.14285 ये 6 नंबर रिपीट हो रहे थे। 1/7 में ये 6 नंबर रिपीट हो रहे थे। 1/3 में 1 नंबर रिपीट हो रहा था आपका, 1/3 है 0.333 एंड सो ऑन, तो 3 रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो रिपीट करने का टर्म है ये मैक्सिमम कितना होता है, तो हम आपको बता दें। सबसे पहले आप जान लीजिए जो डिनोमिनेटर आपका है, डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है 17, उससे 1 लेस यानी कि 17 -1 इज इक्वल टू 16। मैक्सिमम नंबर याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि हर बार 16 ही नंबर रिपीट होगा, जो मैक्सिमम से रिपीटिंग नंबर हो सकता है वो 16, यानी 16 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। अगर लिखा है क्वेश्चन 1/11 तो इसका मैक्सिमम जो रिपीटिंग नंबर हो सकता है वो 11 - 1 यानी कि 10। तो मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिनोमिनेटर में से 1 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वही आपका मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर होगा। तो 1/17 को और डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम कितना नंबर होता है, तो अब यहाँ आंसर में हम लिख देंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब जो जितने नंबर रिपीट होते हैं, रिपीटिंग ब्लॉक इज 16, यहाँ लिख देंगे 17 लेस देन 17, यानी कि 16 मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग हो सकता है। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, अपने आंसर को आप चेक कर लो। तो चेक कैसे करोगे, 1/17 इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लेना। हम तो इसको बताएंगे नहीं, बस कुछ टर्म आपको बता दे रहे हैं। 1 17 से डिवाइड करना है, 0
और ये 1 हो गया आपका, पॉइंट लगा, 0 आ गया, फिर पॉइंट लगा, 100 हो गया, फिर आपका 6, इस तरीके से, सॉरी 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 85, बचेगा 15, फिर 0। आप इसको करते चले जाएंगे। हम आपको बता दें इसकी वैल्यू आएगी 0.823882945297117647, इतना नंबर इसका रिपीट होगा। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें 16 डिजिट है। इतना नंबर रिपीट होने के बाद फिर वापस 1 आएगा, यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा है ये आपको लास्ट में 1 आना है। तो आप इसको कर लेंगे और कॉपी पे ज़रूरत होगी तो हमने करके दिया है, उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 6 हम लोग देखते हैं। Look at the several examples of rational numbers in the form of p by q, integers no common factor other than 1, having terminating decimal representation. Can you guess what property of q must satisfied? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये तो केवल आपको समझने के लिए। लुक एट सर्वल एग्जाम्पल्स, कई एग्जाम्पल्स लेकर के आप बताओ ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल्स आप रेशनल नंबर का लीजिए, और कैसा आप लेंगे, इंटीजर्स वेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ऐसे इंटीजर्स आप ले लेंगे जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो एक आध एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे आपने लिया, आपके मन में आ गया, आपने ले लिया 2/3, सही है आपका। आपके मन में आ गया 6/8, नहीं, क्योंकि 6/8 का एक कॉमन फैक्टर है, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 भी। ऐसे नंबर आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। ऐसे नंबर आपको लेने हैं जो जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो, यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3/2 या 4/5। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले करके हमें ये बताना है कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करती है, यानी कि जो भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर आता है कब ऐसा होगा कि ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ चेक करके देख लेते हैं। ये 3/2 है, 3 को 2 से डिवाइड करो, ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 2 5 जा 10। ध्यान दीजिए ये हो गया 1.5, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक। 4/5, 5 नहीं, यहाँ अपान में 2 था, ध्यान दीजिए। अब 2 के बाद हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं कि जिसमें आपका 3 हो, 1/3। तो 1/3 अगर आप देखें तो 1 3 0 टाइम्स आपका पॉइंट लगा, फिर 3 9 1 0, फिर 3 टाइम्स, यानी कि ये रिपीट हो जाएगा 0.333 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, यानी कि किसी नंबर में अगर डिनोमिनेटर 3 है या 3 का मल्टीपल्स है, अब ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर्स हो या 3 का मल्टीपल्स हो तो 100% वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। 2 है या 2 का मल्टीपल्स है तो वो टर्मिनेटिंग आएगा। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हम देखें, 4/5, तो 5 भी करके आप चेक कर लीजिए, 4/5, 5 0 जा 0, 4 पॉइंट लगाया, 0 5 8 जा 40, ये हो गया आपका 0.8, ये है टर्मिनेटिंग। तो आपको इस तरीके से एग्जाम्पल निकाल करके और ये चेक करके बताना है कि किस कंडीशन में टर्मिनेटिंग होता है। तो हम आपको ओरली यहाँ पर बता दे रहे हैं और आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। डिनोमिनेटर जो है उसका मल्टीपल्स, यानी कि डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज अगर हम करें तो 2 और 5, यानी कि 2 हो या 2 पर पावर n हो, 2 पर कोई भी पावर हो, यानी 2 कितने भी बार आ जाए, और 5 पर पावर n या m 5 कितनी भी बार आ जाए, अगर ये डिनोमिनेटर है, यानी कि कोई भी नंबर है, हमें ओनली अगर आपको बताना है, क्यों देख के ही बता देना है कि ये कैसा डेसिमल आएगा। कुछ हम यहाँ पे समझा रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप। 1/8 इसको करना है, हम डिवाइड नहीं करेंगे, वैसे ही चेक कर लेंगे। 8 मीन्स हो गया 1/2 पर पावर 3, 2 × 2 × 2,
देखो 8 का मतलब होता है 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में 2 है तो वह टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरीके से अगर 1 या 5 कुछ भी नंबर आप ऊपर लिखिए, ऊपर से कोई नॉमिनेटर से कोई मतलब नहीं, 5/12, तो 12 को अगर आप लिखेंगे तो 2 × 2 × 3, 2 टाइम्स है बट आगे क्या है 3 है, पक्का है ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यानी कि डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और 2 और 5 ही केवल रहे, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं रहेगा तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल ले करके आपको समझा देना है कि ये बता देना है कि किस टाइप से, यानी क्यू का कौन सा नंबर सेटिस्फाई होगा। तो क्यू की वैल्यू 2 और 5 आर बोथ, ये जो इसके फैक्टर्स हैं 2 और 5 आर बोथ, यही आना चाहिए। क्लियर है? आपको रिटर्न में इसका स्टेप आपको मिल जाएगा, आप चेक करके लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि आपको इरेशनल नंबर लिखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी इरेशनल नंबर आपको 3 नंबर्स लिखने हैं, कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.343 443 443 एंड सो ऑन, कुछ भी नंबर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या इसी तरीके से दूसरा नंबर आपका 0.10 1 0 1 0 1 4 टाइम्स 0 फिर 1 एंड सो ऑन, ये भी इरेशनल नंबर है। और पाई, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई इज इक्वल टू 3.1416 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन, अब ध्यान देना, किसी रेशनल नंबर के बीच में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 8, किसी रेशनल नंबर के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालना है, बिटवीन रेशनल नंबर्स। तो 2 रेशनल नंबर आपको क्या मिला है, 5/7 एंड दूसरा नंबर है आपका 9/11। ध्यान दीजिएगा, 5/7 एंड 9/11, इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर आपको बताना है। तो सबसे पहला काम, जब भी आपको इरेशनल नंबर बताना हो, आप जान लीजिए इरेशनल नंबर हमेशा डेसिमल एक्सप्रेशन में ही होगा। तो रेशनल नंबर को भी आप डेसिमल एक्सप्रेशन में कर लीजिए। 5/7 इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कर लीजिए, तो 7 5 है, 0 टाइम्स हो जाएगा आपका 5.7 टाइम्स 49 101730 4 टाइम्स 28, ये हो जाएगा आपका 20, और 2 टाइम्स 7 2 जा 14, ये हो जाएगा आपका 60, 7 8 जा 56, 40 7 5 जा 35, ये हो जाएगा आपका 5। देखिए 5 यहाँ है, 5 वहाँ है, यानी कि यही नंबर रिपीट होगा, ये हो जाएगा 0.714285 रिपीट हो रहा है। एंड 9/11 सेम टू सेम आप लगाएंगे, 9/11 यहाँ पे कर दीजिए, 9 11 0 पॉइंट लगाओ, ये 90 हो गया, 8 टाइम्स ले जाओ, ये हो जाएगा आपका 88 20, फिर 1 टाइम्स 11 90 90, फिर 8, फिर 88, फिर आपका 20, फिर 1 11, फिर आपका 9 आ रहा है, यानी कि 0.81 यही रिपीट हो रहा है। अब 0.81 0.71 4285, इसके बीच में कोई भी 3 नंबर्स आपको बताने, तो हम आपको बता दे रहे हैं। सो 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड
9/11, 5/7 और 9/11 के बीच में आपका 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 0.71, ये 71 है तो इससे ज़्यादा आप कोई भी नंबर लिख दीजिए। 71 के आगे आएगा 72, आगे आप कुछ भी लिखते रहिए। 1 3 1 2 है तो यहाँ लिख दीजिए 72 है, 7 3 7 2 2 7 2 2, कुछ भी इस तरीके से आप अपने मन से कोई भी नंबर बना दिए। 7 के बाद ये ध्यान रखिएगा 2 आना चाहिए, 1 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए। 7 पॉइंट ये 0.74 लिख दीजिए एंड सो ऑन, कुछ भी नंबर आप ऐड करते चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 1 2 8 9 एंड सो ऑन, कुछ भी नंबर आप लिखते चले जाएं, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आप 3 नंबर आप यहाँ लिख देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे 8 1 से ज़्यादा न हो, यानी कि 0.74 है तो 0.78 एंड सो ऑन, कुछ भी नंबर जोड़ते हुए आप चले जाइए, रिपीट नहीं करना है आपको। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है 9th, ये कोई एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा था, इसको थोड़ा सा मन से आप समझेंगे और अच्छी एक्सरसाइज भी थी। 9th क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल आर इरेशनल। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल है। पहला है रूट और 23, ध्यान दीजिए 23, पहले ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 23 मीन्स 23 किसी भी नंबर से नहीं कटने वाला है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया ये अंडर रूट 23 आपका क्या है, इरेशनल नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अंडर रूट में है तो वो पक्का आप जान लीजिए इरेशनल है। क्लियर? सेकंड है आपका रूट, ये फर्स्ट है। सेकंड है आपका अंडर रूट 225, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। किस तरीके से, ध्यान सुनिए। 225 फैक्टराइज कर दीजिए, 2 से नहीं कटेगा, 225 ये आपका 9 हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 5 से 5 5, यानी कि ये पेयर्स बन जाएगा। ध्यान दीजिए ये हो जाएगा अंडर रूट 3 × 3 × 5 × 5, ये परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर्स बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर है। 3 × 5 = 15, तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल। यही आपको ध्यान देना है, रेशनल और इरेशनल। जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा अंदर में, अंडर रूट के अंदर में, अगर आपका रूट के अंदर में आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो रेशनल हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल हो जाएगा। और डेसिमल में भी ध्यान दीजिए 0.37, थर्ड है आपका 3796, ये रिपीट भी नहीं है एंड सो ऑन भी नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका क्या है, रेशनल है। टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो ये रेशनल, और जो नहीं होगा वो इरेशनल। फोर्थ है आपका 7.47847, 4784748 एंड सो ऑन। देखिए ये रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7.478 पर बार, यानी कि ये आपका क्या हो गया, रेशनल। क्लियर है? और लास्ट नंबर आपका क्वेश्चन का 1.10 100 100 वही वाला एग्जाम्पल है, 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, तो ये आपका इरेशनल। तो आज ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे कल, देखते हैं। इधर आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं में वीडियोज़ नहीं बन रहे थे, क्योंकि हम घर पर थे नहीं, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। अब इधर आपको रेगुलर मिलेंगे। थैंक यू।